प्यारे बच्चों, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट के यूट्यूब चैनल एकेडमी अम्बाला में स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 5 सर्वनाम। चलिए कुछ वाक्य पढ़ें। मोहित एक अच्छा लड़का है। मोहित ठीक समय पर स्कूल जाता है। अध्यापक मोहित को प्यार करते हैं। मोहित के पिता डॉक्टर हैं। मोहित की माँ अध्यापिका है। बच्चों, इन वाक्यों में मोहित संज्ञा शब्द है। बार बार मोहित शब्द के प्रयोग से वाक्य सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब अगर इन्हीं वाक्यों को सर्वनाम शब्दों का उचित प्रयोग करके लिखा जाए तो ये सब इस प्रकार होंगे। मोहित एक अच्छा लड़का है। वह ठीक समय पर स्कूल जाता है। अध्यापक उसे प्यार करते हैं। उसके पिता डॉक्टर हैं। उसकी माँ अध्यापिका है। बच्चों, जब वाक्यों में हमने मोहित संज्ञा शब्द के स्थान पर रेखांकित किए गए शब्द जैसे वह, उसे, उसके, उसका आदि का प्रयोग किया तो वाक्य सुनने में अच्छे लग रहे हैं। इस तरह हमने देखा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चलिए सर्वनाम का अर्थ समझ लें। सर्वनाम का अर्थ है सर्व अर्थात सबका प्लस नाम अर्थात मतलब जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए सर्वनाम की परिभाषा पढ़ें। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। कुछ और उदाहरण देखते हैं सर्वनाम के। जैसे वे खेल रहे हैं। अब ऊपर आप देख रहे हैं चित्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब क्योंकि वह ज़्यादा है इसीलिए मैंने वे का इस्तेमाल किया है। दूसरे चित्र में देखिए, वह लिख रही है। यहाँ जो लड़की लिख रही है उसका नाम लिखने की जगह मैंने वह शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इस वाक्य में वह जो है सर्वनाम हुआ। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं एक लड़की नाच रही है। यहाँ भी मैंने लड़की का नाम अर्थात संज्ञा का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह वह सर्वनाम हुआ। आइए अब सर्वनाम के भेद देखते हैं। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए अब इन भेदों को विस्तार से पढ़ें। सबसे पहले हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है देखें। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखें। मैं रोज पार्क जाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? उसे साथ ले आओ। पहले वाक्य में मैं जो हूँ अपने लिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं बोलने वाला, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सुनने वालों में आओगे तो तुम यहाँ सर्वनाम शब्द है और उसे साथ ले जाओ में उसे जो है अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए इसे हम और आगे पढ़ते हैं कि ये कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें इसे समझना है तो हमें देखना होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम को हम और आगे 3 भागों में बांटते हैं। अब इसी को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अब हम उदाहरण की सहायता से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए,
सबसे पहला हमारा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिनका प्रयोग वक्ता अर्थात कहने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, मेरा, हम आदि। देखिए, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लो कि मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या हूँ? वक्ता। वक्ता अर्थात कहने वाला, तो मैं कहने वाली हुई वक्ता, और मैं आपको कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं। आप क्योंकि सुन रहे हैं तो आप हुए श्रोता यानी सुनने वाले, तुम। तो यहाँ पे किसका मैं सबसे पहले देख रही हूँ? उत्तम पुरुष में मैं सबसे पहले अपने लिए देख रही हूँ कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है यानी कहने वाला अपने लिए करता है। अर्थात जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ में मैंने अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। इसी तरह से अगर होता मैं पढ़ रही हूँ तो मैं अपने लिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं में मैंने हम जो है वो अपने लिए इस्तेमाल किया है। तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वैसे देखिए, हम सबसे पहले किसे कहते हैं? मैं यानी सबसे श्रेष्ठ यानी उत्तम। तो इसलिए जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, जैसे मेरा नाम सीता है, मैं खेलने जा रही हूँ, हमें घूमना पसंद है, तो ये सारे शब्द मैं अपने लिए कर रही हूँ। वक्ता यानी कहने वाला अपने लिए कर रहा है, तो इसे कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है इसी में मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कहने वाली हूँ और आप सुनने वाले हो, सुनने वाले को कहते हैं श्रोता। तो चलिए पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। क्या है? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है। यानी आप सुन रहे हो तो आपके लिए मैं किन शब्दों का प्रयोग करूँगी? जैसे तुम, आप, आपका आदि। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि तुम यह काम कर लो, कहने वाली तो मैं हूँ, मैं तो वक्ता हुई, और आप सुन रहे हो तो आपके लिए मैंने किस शब्द का इस्तेमाल किया? तुम ये काम कर लो। तो यहाँ तुम क्या हो गया? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सुनने वाले के लिए इस्तेमाल हुआ यानी आपके लिए। अब दूसरा वाक्य देखिए, आप खाना खा लीजिए। जब मैं आपको आदर दे रही हूँ, रिस्पेक्ट दे रही हूँ, तो आपके लिए मैं कह रही हूँ आप खाना खा लीजिए। यहाँ अब मैंने सुनने वाले के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल कर लिया? आप। तो इस वाक्य में आप हो गया मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य शब्द से ही इसका अर्थ समझ में आ जाएगा आपको। वे शब्द जो वक्ता यानी कहने वाला एवं श्रोता मतलब सुनने वाला के अलावा किसी तीसरे का बोध कराते हैं। यानी जो शब्द कहने वाले और सुनने अलावा के अलावा किसी तीसरे थर्ड पर्सन का बोध कराते हैं, जैसे वह, उसका, उन्हें, उनका आदि, ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जैसे मैं और आप, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मैं वक्ता हुई, आप सुनने वाले हुए श्रोता। लेकिन हम दोनों के अलावा अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चलिए उदाहरण से इसको समझते हैं। वे अच्छे मित्र हैं। वे कौन? मैं यहाँ अपनी और आपकी बात नहीं कर रही हूँ, उनकी बात कर रही हूँ, दूसरे किसी की, अन्य किसी की बात कर रही हूँ कि वे अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। वह ईमानदार लड़का है। वह कौन? यहाँ वह मैं नहीं हूँ, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ना आपके बारे में बात कर रही हूँ। तो ना यहाँ वक्ता का बारे में बात हुई, ना श्रोता के बारे में बात हुई, यहाँ किसी तीसरे के बारे में बात हो गई जो ईमानदार लड़का है। कौन ईमानदार लड़का है? वह ईमानदार लड़का है। तो इस तरह से इन वाक्यों में वे और वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब देखिए सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय। देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जो आपको पता है कि हाँ ये है, ये व्यक्ति या ये किसी वस्तु का बोध कराते हैं, जो निश्चित है, आपको पता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। यह मेरा छोटा भाई है,
यहाँ पर देखिए यह शब्द बता रहा है कि ये मेरा छोटा भाई है। दूसरा देखिए, वह मेरी बहन गीता है। मेरी बहन गीता। अब इसे समझते हैं। पहले वाक्य में यह सर्वनाम शब्द पास खड़े रवि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत कर रहा है। संकेत मतलब इशारा कर रहा है। ये आपको पक्का बता रहा है कि ये जो लड़का खड़ा है ना मेरे पास में, ये मेरा छोटा भाई रवि है। तो इसलिए यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। वहीं दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम दूर खड़ी गीता की ओर निश्चयपूर्वक संकेत कर रहा है। देखिए, वह मेरी बहन गीता है, यानी वो जो खड़ी दिख रही है ना सामने, अब ये निश्चित है, पक्का है। वो कह रहा है देखो वह जो खड़ी हुई है ना, वह मेरी बहन गीता है। तो दूसरे वाक्य में वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब देखिए, ठीक इसी के विपरीत, इसी का उल्टा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक। अब आपको पता चल गया, निश्चय में आपको पक्का पता है उसके बारे में, और अनिश्चय के में आपको पता नहीं है। चलिए इसका अर्थ समझे। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, पहले वाले में तो आपको पता था कि किसके बारे में बात हो रही है, वो कौन सा व्यक्ति था और या कौन सी वस्तु यानी चीज़ थी। लेकिन अब इसमें अनिश्चयवाचक में आपको पता नहीं है। जैसे अब उदाहरण से समझेंगे। बेटा देखो दरवाजे पर कोई है। अब देखो, आपको इस वाक्य से पता चल रहा है कि दरवाजे पर कोई है, इतना तो पता है, पर कौन है ये पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ अनिश्चय हो गया कि कौन है वो पता नहीं। बेटा देखो दरवाजे पर कोई है, इस वाक्य में कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पलंग के नीचे कुछ है। अब यहाँ कुछ शब्द बता रहा है कि पलंग के नीचे कुछ है, पर क्या है वो नहीं पता चल रहा है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कुछ। कोई शब्द अनिश्चित व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। देखिए, पहले वाक्य में कोई शब्द जो है अनिश्चित व्यक्ति, कौन व्यक्ति यानी इंसान, कौन आया हुआ है दरवाजे पर, उसकी ओर बता रहा है कि कौन आया हुआ है इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। जबकि कुछ शब्द जो है अनिश्चित वस्तु यानी कौन सी चीज़ पलंग के नीचे पड़ी है ये पता नहीं चल रहा है, इसकी ओर इशारा कर रहा है। अब अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्न यानी क्वेश्चन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। अब देखिए उदाहरण से समझे इसे। वहाँ खाट पर कौन बैठा है। देखिए, कोई बैठा है, कौन बैठा है ये सवाल पूछा जा रहा है कि कौन बैठा हुआ है खाट के ऊपर। तो इस वाक्य के पीछे आपको क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह भी दिख रहा होगा, क्योंकि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द से प्रश्न पूछा गया कि खाट पर अर्थात चारपाई पे उस पर कौन बैठा हुआ है। पता नहीं वह किससे बात कर रहा है। अब देखिए, ये किससे वर्ड जो है एक प्रश्न पूछा जा रहा है इसकी सहायता से कि वह किससे बात कर रहा है। इसी तरीके से मोहन तुम्हारे हाथ में क्या है। अब उसके हाथ में क्या है ये पूछने के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन, किससे, क्या, ये शब्द प्रश्नवाचक हैं। कौन और किससे शब्दों का प्रयोग प्राणी अर्थात इसमें प्राण हो के लिए हुआ है। ठीक है ना, ऊपर व्यक्तियों के लिए कौन और किससे शब्द का प्रयोग हुआ है अगर हमें प्रश्न बनाना है तो। और क्या शब्द का प्रयोग वस्तु अर्थात किसी चीज़ के लिए हुआ है। अगला भेद देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसके नाम से समझिए संबंध, जिनमें आपस में संबंध हो, रिलेशन हो। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जब किसी एक का संबंध दूसरे से पता चले, एक का वाक्य दूसरे वाक्य, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से क्या संबंध है ये पता चले। इन वाक्यों में जैसे आप उदाहरण देखेंगे, जो, सो, जिसने, उसने, जिसकी, उसकी जैसे शब्दों का
सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए पहला उदाहरण देखें। जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी जो पढ़ेगा वह बच्चा यानी वह व्यक्ति ही पास होगा। तो जो के साथ सो का प्रयोग हुआ। दूसरा वाक्य देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। तो जिसकी और उसकी दोनों का आपस में संबंध है। अब इसे समझे। जो तथा सो, ठीक है, जिसकी तथा उसकी का आपस में संबंध है। केवल एक सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य अधूरा लगता है। देखिए दूसरा वाक्य क्या था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें दो सर्वनाम शब्द हैं, एक है जिसकी, दूसरा है उसकी। अगर हम सिर्फ एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसकी लाठी भैंस, तो वाक्य हमारा पूरा नहीं हुआ, वो अधूरा हुआ। उसको पूरा करने के लिए हमने संबंध दिखाया कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। अगला देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का अर्थ समझे। कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, यानी कर्ता यानी करने वाला, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, अपने लिए। अब यहाँ पे करने वाले ने अपने लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है? जैसे स्वयं, आप ही, अपने लिए। अब उदाहरण से समझे। सीता जो है कह रही है मैं घर का सारा काम स्वयं करती हूँ, यानी अपने लिए। अब उसने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया? स्वयं। हरि, मैं अपने आप ही अस्पताल चला जाऊंगा। अब यहाँ हरि ने अपने लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया? अपने आप। तो देखिए सीता ने अपने लिए स्वयं शब्द का प्रयोग किया है और हरि ने अपने लिए अपने आप शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह से जब काम करने वाला कर्ता जो है अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं अपने आप कर लूँगा, ठीक है, आप ही कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, तो इन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों का अच्छे से पता चल गया है। धन्यवाद।